साथियों नमस्कार, मैं विशांत ठाकुर अपने चैनल में आपका करता हूं स्वागत और उम्मीद करता हूं कि आप लोग होंगे काफी अच्छे हो। साथियों यूपी बोर्ड का एग्जाम काफी नजदीक है और उसके लिए सबसे बेस्ट क्वेश्चन मैंने स्टैटिक्स का लेके आया और ये क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम में बार बार पूछता है, हो सकता है किस बार भी पूछेगा। इस टाइप का क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट होता है। इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है आपके 4 से 6 नंबर के होते हैं। अगर आप इसको सीख लेंगे कैसे करना होता है तो आप 4 से 6 नंबर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। साथियों हम बात करेंगे, क्वेश्चन आपका दिया है कि 12 मार्क सारणी से पी का मान ज्ञात कीजिए यदि विद्यार्थियों का प्राप्तांकों का माध्य 36 दे रखा है। अच्छा, कोई सारणी दे रखा है, इस सारणी में आपको पी का मान निकालना है और इसका जो माध्य है ना वो आपका 26 दे रखा है। साथियों ध्यान देना इस बात को। सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे, इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे प्राप्तांक। अच्छा, आपके प्राप्तांक है क्या? तो प्राप्तांक की बात करेंगे तो प्राप्तांक आपका 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 85। इसकी जो विद्यार्थियों की संख्या इसी को हम 12 मात्रा कहते हैं। इसके जो है कितना है, 6 है, पी है, 9 है, 4 है और 11 है। हमको पी की वैल्यू निकालनी है। चलिए अपने पास से हम टेबल बनाएंगे एक्स आई, जिसका नाम होगा वर्ग चिन्ह। अच्छा, वर्ग चिन्ह निकालते कैसे, ध्यान दीजिएगा। हम आएंगे प्राप्तांक में। प्राप्तांक में लोअर लिमिट और प्लस अपर लिमिट, लोअर लिमिट और प्लस अपर लिमिट का हाफ कर देते हैं, आधा कर देते हैं तो हमारा प्राप्तांक निकल जाता है, सॉरी वर्ग चिन्ह निकल जाता है। इसका और इसका आधा करोगे तो 0 प्लस, यही आपकी जो सीरीज है वो चलती जाएगी। मैंने क्या किया है, 10 और 20 का आधा मैंने किया है, 10 20 का आधा 15 कर दिया है, 30 और 20 का आधा हमने किया है 25 हो गया है, 30 और 40 का आधा जो है आपका 35 हो गया है, 40 और 50 का आधा 45 हो गया है। ये आपका एक्स आई निकल जाता है। साथियों अगला जो हमारा टेबल बनता है उसका नाम होता है एफ आई इंटू एक्स आई, यानी कि एफ आई और एक्स आई का प्रोडक्ट की वैल्यू की बात करेंगे। तो 5 में 6 का गुणा करेंगे तो 30 हो जाएगा, 3 में 15 का गुणा करेंगे तो 15 पी हो जाएगा, 9 में 25 का गुणा करेंगे तो 225 हो जाएगा, 4 में 35 का गुणा करेंगे तो 140 हो जाएगा और 11 में हम करेंगे इसका 45 का गुणा तो 495। उसके बाद इस टोटल का योग लेते हैं। ये समेशन, समेशन का मतलब होता है सिग्मा, और सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, यानी संपूर्ण का योग कितना है 890 प्लस 15 पी। इस उसको ध्यान रखना है। आगे हम बात करेंगे जो विद्यार्थियों की संख्या आपका दे रखा है, इसको हम लिखेंगे ना, इसको हम लिखेंगे समेशन ऑफ एफ आई। तो इसको भी पूरे को ऐड करेंगे, पूरे को ऐड करने के बाद 30 प्लस क्या हो जाएगा आपका पी। अब आता है यहाँ पे सवाल को सॉल्व करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे कि दिया है समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई की जो वैल्यू दे रखा है वो 890 प्लस पी दे रखा है। समेशन ऑफ एफ आई की वैल्यू दे रखा है 30 प्लस पी, जो वैल्यू वहां पे दे रखा है टेबल से उठा के यहाँ पे पुट करेंगे। आगे बात करेंगे जो आपका माध्य क्वेश्चन में दे रखा था 26, सूत्र से हम लिखेंगे, सूत्र से माध्य का जो फॉर्मूला होता है वो समेशन ऑफ एफ आई अप इनटू एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। चलिए साथियों बात करेंगे माध्य की, तो जो आपका माध्य है ना वो माध्य आपका 26 दे रखा है। 26 बराबर 890 प्लस 15 पी और बट्टा में 30 प्लस इंजेड। अभी हम क्या करेंगे, इसका हम करेंगे साथियों क्रॉस मल्टीप्लाई। इसका हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको हो जाएगा 26 इनटू 30 प्लस पी बराबर 890 प्लस 15। अब ध्यान दीजिए साथियों, इस 26 का हम इस 30 में कर देंगे गुणा 780 और इस 26 का हम कर देंगे 3 में गुणा तो 26 पी हो जाएगा बराबर 890 पी और प्लस 15 पी। आगे क्या करना है आपको, जो पी वाले टर्म है 26 पी और जो 15 पी, इस वाले टर्म को हम ना एक साथ ले लेंगे। मतलब क्या, जो आपके लिए वेरिएबल टर्म्स है ना, जो आपके वेरिएबल टर्म्स में, इसको हम एक साइड लेंगे और नॉन वेरिएबल को अलग कर देंगे। यानी कि हम 15 पी को इधर लाएंगे और जो आपका 780 है ना इसको हम इधर देंगे। तो 26 पी और माइनस का 15 पी बराबर 890 और माइनस का 780। 26 पी में से आपका जब 15 पी माइनस होगा आपका यहाँ पे बचेगा 11 पी और बराबर 890 में से जब घटाएंगे 780 को तो हमारा आ जाएगा 110। 11 पी की वैल्यू आपकी 110 आ गई। हमको पी की वैल्यू निकालनी है तो क्या हम इधर लाके 11 से डिवाइड कर देंगे तो पी बराबर हो जाएगा 110 बट्टा में 11, ये 11 में 110 होता है, ये 10 बच जाएगा। जो पी की वैल्यू आई है ना आपकी वो आ जाएगी कितना 10। हम नीचे लिखेंगे अतः पी बराबर 10 होगा। ये साथियों बोर्ड के एग्जाम के लिए रामबाण सवाल है, उसकी तैयारी आप काफी अच्छे से कीजिए। जो हमारी सीरीज चल रही है काफी इंपोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज चल रही है, तो इसको देखना ना भूलिए, इसको आप जरूर देखिए। इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, इसका आपका जो है एग्जाम में फायदा होगा साथियों। तो ये रहा हमारा का प्रश्न और हमको ये टेबल के साथ सॉल्यूशन करना होगा, पूरा अच्छे से करना होगा, तभी हमको 4 से 6 नंबर मिलेंगे। धन्यवाद साथियों।